प्यारे बच्चों, पाकिस्तान और श्रीलंका का मैच हो रहा है तो उन्होंने बताया नहीं। देखो मैं फिर भी सब चीज़ों पे नज़र रखी हुई होती है कि पाकिस्तान और श्रीलंका का मैच हुआ है। एक दिन का खेल हो चुका है, टेस्ट मैच था जिसके अंदर बेसिकली हम सब देख रहे थे बारिश। बीच में कभी कभी थोड़ा थोड़ा मैच भी देखने को मिल रहा था, वरना तो सब बारिश देखने के लिए बैठे हुए थे। बेहतरीन प्लानिंग, बेहतरीन दिन चुन के ना। यार ये 2 दिन पहले धूप निकली हुई है और 4 दिन बाद भी धूप निकली हुई है, तो ज़रूर इसके बीच में धूप में कहीं सन बर्न ना हो जाए, इसलिए बारिशों के बीच में हम खिलाएंगे अपने प्लेयर्स को। ये था पूरी, ये जीनियस माइंडसेट था और इसके अंदर हमने जो है ये मैच रखा था। और मज़े की बात ये है कि ये पूरी सीरीज़ जो है वो है भी सिर्फ 2 मैचेस की। अगर उसमें से भी एक वॉश आउट हो गया तो बहुत ही मज़ा आएगा। कि एक पहले भी मैं बात कर चुका हूँ कि एक तो सर के ऊपर ओडीआई वर्ल्ड कप है, उसके बाद उससे भी पहले सर के ऊपर उससे भी बड़ा एशिया कप है, जिसके अंदर हम इंडिया, अफगानिस्तान और श्रीलंका और इन सब टीमों के साथ ही खेलेंगे, जो कि मोस्ट ऑफली पाकिस्तान ही एक किस्म का होस्ट कर रहा है, किसी तरह रूहानी तौर पे हम होस्ट कर रहे हैं उसको। तो वो टूर्नामेंट चूंकि ओडीआई का हो रहा है इसलिए हम इस वक्त टेस्ट खेलेंगे। बिल्कुल सेंस बनती है, इसी तरह होता है। पता नहीं आप लोग किस तरफ इन बातों को लेके जा रहे हैं। बिल्कुल इस चीज़ की सेंस बनती है कि इस वक्त टेस्ट मैचेस होनी चाहिए, लेकिन उसके अंदर सबसे अच्छी बात यह है कि टेस्ट मैच में देखो कम बैक किए हमारा सबसे जो एस बॉलर है शाहीन शाह अफरीदी, उसने किया है। क्या बेहतरीन बॉलिंग कराई है, टेस्ट में वापसी हुई है उसकी। ये बहुत बड़ी एक मिसिंग थी, वो जब गया था तो हमारे पीछे कोई फास्ट बॉलर ही नहीं था जो उसको रिप्लेस कर सकता था, बल्कि इस तक क्या कोई डिसेंट फास्ट बॉलर भी नजर नहीं आ रहा था। तो ये वापस आ चुके हैं। तो हमने क्या किया कि हमने उससे ओवरवर्क करा दिया, मतलब उसे इतनी बॉलिंग कराई, उसे इतने ओवर कराए कि देखो इंजरी है ना, कमर में कोई तकलीफ है, घुटने में कोई तकलीफ है, ऊपर से कम बैक भी कर रहा है, तो इसका हल यही है कि उसको जरूरत से ज्यादा बॉलिंग करा दो। को दोबारा भी तो इंजर हो सकता है ना, इसलिए जो कराना है अभी करा दो यार। मैं पहले भी बहुत दफा कह चुका हूँ, या तो मैं पागल हूँ या फिर ये सब पागल है। अब देखो इतने से ज्यादा लोग तो पागल हो नहीं सकते, इतनी इनको तनख्वाहें भी मिल रही होती थी मैनेजमेंट की, तो मोस्ट प्रॉब्ली मैं ही पागल हूँ जिसको ये चीज़ें समझ नहीं आती है। लेकिन ये हमारा जो सबसे प्राइम एसेट है, आगे वर्ल्ड कप आ रहा है, एशिया कप आ रहा है, उससे पहले हम इस 3rd क्लास टेस्ट मैच के लिए अपने सबसे एस बॉलर को, जो कि पूरी टीम की बैकबोन है, उसको ओवरवर्क करा रहे हैं, क्योंकि हमने आउट करना था और हमने एक पेसर नहीं खिलाया। मेरा दोस्त हसन जो है उसको बाहर रखा हुआ था, इतनी दूर से उन्होंने बुलाया उसको टीम के अंदर। पहले तो ये नाइंसाफी की ना तुम लोगों ने, इतनी दूर से बेचारा एक तो आया भी, उसके बाद तुम लोगों ने उसको बाहर उसको बोतले शोतले दे के पकड़ा दिए कि यार तुम अंदर भी नहीं होंगे। ऊपर से मेरे दोस्त शाहीन को जो है ओवरवर्क करा रहे हो, ज़्यादा ओवर्स कराए जा रहे हैं। खैर सुना है कि तीसरे चौथे दिन में जाके कहीं स्पिनर्स का थोड़ा बहुत कमाल हो जाएगा, पता नहीं कुछ कर ही ले, क्योंकि अभी तो आज जो उन्होंने बॉलिंग कराई है स्पिनर्स ने, बहुत ही मठी बॉलिंग थी। ऐसे तो इस तरह उंगलियों के बगैर मुंह से फेंक रहे हैं बॉल, कुछ भी नहीं हो रहा था बॉल के अंदर, बिल्कुल सीधी सीधी बॉलिंग हो रही थी। मेरा क्वेश्चन सिर्फ एक ही है और वो ये है कि भाई यासिर शाह नामी एक दरिंदा हुआ करता था हमारे पास, बड़े अरसे के बाद हमें एक बेहतरीन स्पिनर मिल गया था, वो किधर गया? देखो भाई, मतलब कोई रीज़न तो होगा ना कि उसको ड्रॉप किया है, वो कोई रीज़न भी नहीं शेयर करे। मुझे लग रहा है कि कोई बहुत बड़ा किस्म का कोई रीज़न है जिसकी वजह से छुपाया भी जा रहा है। ना उसकी फिटनेस की कोई खबर है, ना उसकी कोई गंदी फॉर्म, कुछ पता ही नहीं है। ऐसे ही चला गया, ऐसे ही आया था, रैंकिंग में भी कहीं था वो, मेरे ख्याल में पूरी दुनिया उसको जो है तालियां बजा रही थी, उसे सेंचुरियाँ भी मार दी थी मेरे ख्याल में ऑस्ट्रेलिया में जाके, और अब वो गायब हुआ है सीन से, ऐसा गायब है कि बस ख़त्म हो गया। ये तो शुक्र है कि अब आजकल के ज़माने में सोशल मीडिया है जिसके ऊपर लोग इस की बातें कर लेते हैं। आप इमेजिन करें कि आज से 15-20 साल पहले क्या होता था प्लेयर्स के साथ, कि बस गया तो गया। खैर उम्मीद है कि पाकिस्तान कुछ ना कुछ कर लेगा, क्योंकि आपस की बात है, कोई 250-60 उन्होंने रन बना दी, ये हमारी औकात से बाहर हो चुके हैं। अभी रन दिखा लो मेरे से। हमने इनकी मेरे ख्याल में पहले सेशन के अंदर 4 आउट कर लिए थे, कोई 50 के ऊपर 4 आउट थे, तो 150 से ऊपर जाना नहीं चाहिए था, लेकिन हमने कुट खा के और कुट भी कोई ऐसी खाई कि मेरे ख्याल में 4 रन पर ओवर के हिसाब से ये लोग जा रहे थे और मार के ये लोग बना रहे थे, और इतने रन इन्होंने बना लिए हैं। वैसे तो देखा जाए तो इतने कोई रन नहीं बनाए, और हम अभी बड़ी कमांडिंग पोजीशन में एंडिंग में आके 2 आउट किए, और जो 2 आउट किए उसके अंदर जो मेरे दोस्त इम्मी ने जो तेंदुए की तरह उड़ते हुए यार धुन्नी हवा में 1.5 फुट, कोई मेरे ख्याल में 4 मिनट हवा में रहा है ये बंदा, उड़ता हुआ जा रहा है। लोग भी थक गए यार, ये बंदा कितना उड़ेगा यार, नीचे लग जा भाई, नीचे फिजिक्स, सब लोग परेशान हो गए। बॉय ने क्या खूबसूरत कैच पकड़ लिया यार, और शुक्र है कि कैच पकड़ लिया, जिसकी वजह से कोई विकेट शिकेट हमारे पास आ गई, थोड़ी जान में जाना ही। अभी भी वो खड़ा हुआ उनका कोई 90 के ऊपर, लेकिन कम बैक उन्होंने कर लिया और हमारे लिए हालात ख़राब है, क्योंकि स्कोर मुझे लग रहा है कि हमारी थोड़ी सी जो औकात है उससे बाहर हो गया। बाबर आजम भी सब चीज़ें, अगर बाबर आजम ना चले तो बस बल्ले ही बल्ले। खैर बारिशों की बात मैं कर रहा था, तो बारिशों में जो भी हो, जो
ग्राउंड स्टाफ था उन्होंने बड़ा बेहतरीन किस्म का प्रदर्शन किया है। और ये होते हैं यार ऐसे 2 मिनट के अंदर सारा सुखा के जो है बाहर कर देते हैं, बिल्कुल जानमाज की तरह जो है बिल्कुल साफ़ सुथरा और सूखी भी ग्राउंड कर देते हैं 3 मिनट के अंदर। ये जो श्रीलंकन हैं इनको चाहिए यार, ये जो लॉर्ड्स वॉर्ड्स इधर हर वक्त बारिशें हो रही है तो इनको चाहिए श्रीलंका से ही ये लौंडो शोंडो को भर्ती कर लें यार, उधर उनको नौकरी नहीं दी भी खुशी खुशी जाएंगे। इनके पास वैसे ही बड़े लोग हैं श्रीलंका के अंदर जो ये इसके अंदर एक्सपर्ट होंगे। बेहतरीन ग्राउंड बनाए हुए, फौरन पानी निकल जाता है भाई। खैर नसीम शाह ने भी बड़ी अच्छी बॉलिंग कराई थी, लेकिन नसीम शाह थोड़ा सा मासूम अनलकी जा रहा था, उसको इतनी विकेट नहीं मिली। मैं इसी के ऊपर बात करना चाहूँगा आप लोगों से कि यार हम लोग ना एंड में बात सारे आ रही थी स्टैट्स के ऊपर, और मैं यही कहता हूँ कि स्टैट्स बड़े अक्सर का जो है मिसलीडिंग हो जाते हैं। अब आपने अगर 5 इस तरह के अच्छी बॉलिंग वाले मैचेस कराए हो लेकिन आपने विकेट्स ना ली हो या विकेट्स कम ली हुई हो तो आपकी एवरेज तो ऊपर जा रही होगी, और फिर बाद में जब आपके 3 मैचेस भी बुरे हो जाए ना तो फिर ये सारे जितने भी हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं ना वो पिछली 15 की स्टैट्स निकाल लेते हैं, दिखाते हैं ये देखो भी 15 मैचेस ही हरकतें कर रहा है ये। तो भाई ये जो है ना मेरा ख्याल में ये सब कुछ खत्म करके एक इम्पैक्ट प्लेयर का पता भी है, होता भी है गेम के अंदर, लेकिन बस उसको मेजर नहीं किया जाता, मतलब उसको अकाउंट में लिया नहीं जाता है। जब भी आपका कोई इस किस्म का चक्कर हो, इम्पैक्ट प्लेयर के स्कोरिंग होनी चाहिए 10 में से हर दफ़ा जो है वो उनको स्कोर्स मिलने चाहिए, और फिर वो इम्पैक्ट स्कोर जो है उसकी बेस के ऊपर देखना चाहिए। अभी कोई मुश्किल पिच है का कोहली ने मेरा ख्याल में हमारे खिलाफ कुछ 70-80 चेस करने थे, मुझे नहीं याद वो एशिया कप था क्या था, हमें T20 था, हमने खूबसूरत टारगेट उनको 70-80 का दिया था और उसके अंदर आमिर जो है वो पड़ गया था, उसने 2-4 आउट भी कर लिए थे। वो 40 रन की जो इनिंग्स कोहली ने खेली थी वो मेरा ख्याल में 200 रन भी उससे बनाए में उससे भी बेहतर है। खैर उसने 200 तो नहीं बनाया, लेकिन जो भी आप मेरा पॉइंट समझ गए होंगे कि इम्पैक्ट जो है ना उसका फ़र्क पड़ता है, और इम्पैक्ट के चक्कर में ही खैर नसीम ने अच्छी बॉलिंग कराई थी, बड़ी इंपैक्टफुल थी, लेकिन उस तरह विकेट उसको नहीं मिली थी, एक तो उसने ले ली फिर भी। लेकिन सबसे बड़ी खबर ये है कि मेरा दोस्त सरफू आ चुका है, सरफू टीम के अंदर आ चुका है, रिजवान बाहर हो चुका है, लेकिन कोई पठान मुझे तो नजर नहीं आ रहा जो इस वक्त कह रहा हो कि हमारे साथ बहुत बुरा हो गया, पठानों को बाहर कर दिया और ये हो गया वो हो गया। बस ये सिर्फ तभी होता है जब एक मखसूस इलाके का कोई बंदा जो है वो अंदर या बाहर हो जाए तो पूरे का पूरा रीजन जो है वो शुरू हो जाता है कि हमें दीवार के साथ लगा दिया गया है। भाई भी आप पठानों को भी कहना चाहिए, मैं भी पठान हूँ, हमें भी कहना चाहिए हमें दीवार के साथ लगा दिया, हमारा बंदा बाहर कर दिया इतना। खैर ऐसी कोई बात नहीं है, सारी हमारी टीम ही है, अच्छी बात है। मैं तो कहता हूँ दोनों को खिलाओ। रिजवान आया भी था ग्राउंड के अंदर और उसने ये उड़ के सुपरमैन की तरह इनकी भी धुन्नी कोई 3 मिनट तक हवा के अंदर रही है, इन्होंने भी इस किस्म की फील्डिंग की। मैं ख्याल को बड़ी गंदी ओवर थ्रो थी जो पकड़ी थी, कोई उसका अपने ऊपर ही आता है, गंदी फील्डिंग को बचाते हुए अच्छी फील्डिंग इन्होंने कर दी थी हमारे। लेकिन ये बड़ा अच्छा फील्डर है, बैटिंग भी कर सकते हैं, थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स हमें भी सोचना चाहिए। पाकिस्तानी भी जो है बस वो बाय द बुक ही जाना है, ये वो यार हमारे जिस किस्म की टीम है हम लोग बुकों छुकों वाले नहीं हैं, तभी हम मार भी खा रहे होते हैं। जो इन्होंने बुक्स बनाई है इंग्लैंड वाले उनको देखें वो किस किस्म के टेस्ट मैचेस खेल रहे हैं, किस किस्म की इनिंग खेल रहे हैं, उन्होंने बिल्कुल ही चेंज कर दी, हम उसी बुक में फंसे हुए। खैर जो भी हो मुकाबला अभी तो बिल्कुल शुरू के दिन है तो कुछ ज़्यादा हम बात नहीं कर सकते, अभी पता चलेगा कि हम बैटिंग में क्या करते हैं। मेरा ख्याल में मैं कहीं पढ़ भी रहा था जिसके अंदर ये दिखा रहे थे कि जो ये सीरीज शुरू नहीं हुई थी तो श्रीलंका जो है वो फेवरेट था, तो अब ये ज़माना भी हम पर आ चुका है। लेकिन चलो श्रीलंका की अच्छी टीम है, स्पेशली उनके जो होम ग्राउंड है उसके ऊपर वो बहुत ही अच्छा खेलते हैं। इसी तरह की बातें करके हम अपने आप को तसल्ली भी देंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे बिस्ती होती भी फील नजर आ रही है। जो भी 4 आउट होने के बाद जो उन्होंने कम बैक कर लिया ये थोड़ा सा मसला हो गया। मुझे उम्मीद है कि हम भी कोई बेहतरीन कम बैक कर लेंगे, और मुझे सबसे बड़ी उम्मीद ये कि शाहीन को इस तरह रगड़ेंगे नहीं इन यूजलेस किस्म के टेस्ट मैचेस के अंदर। आगे जब स्पेशली आप कहते हैं बड़े 2 टूर्नामेंट आ रहे हैं, वो भी ODI के आ रहे हैं, तो उसके अंदर 10-10 ओवर कराने होते हैं। कोई T20 में तो फिर भी 4 ओवर कराते हैं, और वही हुआ था फाइनल के अंदर आगे घुटना लेके बैठ गए थे, उनसे नहीं हुआ था। तो यार थोड़ी सी अकल हमें करनी चाहिए इन चीज़ों के ऊपर, जो मैनेजमेंट है उसी को ख्याल करना चाहिए कि भाई इसको कम से कम ओवरवर्क ना करें। अब अनफॉर्चुनेट इतना है कि हमारे पास कोई टेस्ट का बॉलर भी नहीं जो इसको रिप्लेस करे, तो ये भी हमारी नालायकी है जो हमने पता नहीं खूबसूरत एक स्ट्रक्चर बनाया है, उससे क्या टैलेंट निकल के बाहर आ रहा है कि कोई पीछे बैकअप ही नहीं। खैर मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर ऐसा है तो लाइक बटन को जरूर छू लें और सब्सक्राइब भी कर दें। और मैं मिलूंगा आप लोगों से कल, नहीं तो परसों मिल लूँगा, क्योंकि रोजाना शायद इसके ऊपर वीडियो ना बना सकूँ, लेकिन फिर भी कुछ पता नहीं है, अगर टाइम मेरा जरूर बनाऊंगा, कल भी बना दूंगा वीडियो। और लेकिन मैच देखना भी जरूरी होता है, मैच देखा हो तो फिर आपको ज़रा सही से बात कर रहे हैं, वरना पता चल जाता है कि भाई यानी हवा में बोल रहा है। सो इसलिए मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिए।